जय हिंद साथियों। मैंने 2-3 दिन से लगातार ग्रुपों पे आ रहे ऑडियो जो कि लोग बता रहे हैं कि जिन लोगों का नक्सलाइट या किसी तरीका से कोई गड़बड़ हुआ था 2011 की भर्ती में, उनका दिल्ली जाके पता किया, उनका लेटर आ रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं केवल सेटिंग वालों का आ रहा है। तो साथियों, बताना चाहूँगा 12 साल बाद उन्होंने नक्सलाइट को नियुक्ति देने का मन बनाया है, ऐसा नहीं। ठीक है, नक्सलाइट एरिया की जो भी मेरिट थी वो 33 नंबर पर आ गई थी। अब क्या 33 से नीचे जाएगी? भाइयों, कुछ भी डालने से पहले एक बार सोचा अवश्य कीजिए, क्योंकि बहुत से साथी हमारे जो हैं मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं इस भर्ती में कुछ चल भी रहा है या कुछ नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे नौकरी मिले। और इस नौकरी के चक्कर में हम लोगों ने 12 साल ऐसे ही नहीं काटे हैं। कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहीं सुप्रीम कोर्ट, कहीं राजस्थान हाई कोर्ट, और कहीं ज्वाइनिंग लेटर इश्यू होने के बाद। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है, जो भी बात आपको मालूम हो, सही हो, सटीक हो, वही ग्रुपों में फैलाया करो यार। आप तो इस तरीक़ा से बात करते हैं कि आपने देखा है कि आर.के.पुरम में ये हो रहा है, वो हो रहा है। भैया, बहुत से लोग, उनका पूरा परिवार आस लगाए है कि शायद हमारा भी बच्चा जिसका सिलेक्शन हो जाएगा और हमारे पूरे परिवार में एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ पड़ेगी। तो साथियों, जब भी आपको कोई सही जानकारी मिले, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने गलत डाला होगा, लेकिन वहाँ जो अगर आपको उसने बताया है तो उसने गलत बताया है। आर.के.पुरम में जब आपने पता किया तो वहाँ अगर उन्होंने 11 की भर्ती में इस तरीक़ा की कोई भी टिप्पणी की है तो उन्होंने सालों ने कुछ तो छिपा दिया है। आपको पूरी जानकारी उन्होंने नहीं दी है, क्योंकि मैं भी यार हर जगह से संपर्क बनाए हुए हूँ अपने भाइयों से कि कोई बढ़िया जानकारी मिले। भाई मैं ग्रुप में या मैं आके आप तक प्रोवाइड कराता हूँ कि यार बहुत टाइम हो गया है, थोड़ा बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो कोई भी जानकारी है सही है वही डाला करें। हर स्टेट की नक्सलाइट की 33 नंबर पर मेरिट लग गई थी। ठीक है, मैंने सब चेक किया था उसी समय। कहीं कहीं एसएसबी की 33 पर आ गई थी, एसटी और एसटी फिजूल कास्ट वालों की, एससी एसटी दोनों की। अब अगर ये कहोगे एससी एसटी वालों के आ रही है, तो 33 नंबर पर एसएसबी की लगी थी, 33 नंबर पर। इससे नीचे थोड़ा जाएगी यार। 33 से नीचे ही पहले तो पास मार्किंग जो संविधान के तौर पर लिखित है कि 33 नंबर तक, 33 नंबर 100 में से 33 नंबर पर पास मार्किंग है, उससे नीचे ले जाने का कोई मतलब ही नहीं। फिर मेडिकल नहीं हुआ था किसी का, फिर दोबारा मेडिकल कराएंगे क्या? ना तो नक्सलाइट की अभी कोई ज्वाइनिंग इशू हुई है, नक्सलाइट से कोई मतलब नहीं है। और जो भी आप बता रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन हुआ था लड़कों के कि कोई गलती के कारण उनका अपॉइंटमेंट जारी नहीं हुआ था उस समय 2011 में, तो क्या 12 साल बाद उनको
एक एक पॉइंट उन्होंने सही किया है, तब जाके उनको पता लगा ये लड़का सही था, मेरे द्वारा इसको नियुक्ति नहीं मिली। बहुत सी खामियां हैं जो हम तुम अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन 12 साल बाद ऐसा कुछ नहीं होगा कि अब शशि ये खुद बताएगी कि मैं ये सही थे, मैंने इसको गलत किया। शशि ने तो ये भी कह दिया है कि बिल्कुल ये भर्ती 7 साल बाद इसको मैं इसका डेटा वापस कर देता हूँ, जिसने मुझे नियुक्ति और इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी थी, मैं उसको पूरा ये वापस कर देता हूँ। आरटीआई में मेरे पास अभी 2 महीना पहले का जवाब है। तो साथियों, बस इतना कहूँगा कि धैर्य बनाए रखें। हो सकता है कि कुदरत हम पर मेहरबान हो जाए, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि वास्तविक, क्योंकि मैं हर जगह से कोर्ट कचहरी से लेके जहाँ तक हम लोगों ने भाग दौड़ की, हर जगह से नेगेटिव ही रिजल्ट हमारे पक्ष में आया, पॉजिटिव नहीं हुआ कहीं पे। अगर कोई लड़का 3, 4, 5 लाख दे के फंस जाता है किसी दलाल के पास, अगर वो सही से करा देता है तो ठीक है, अगर नहीं सही से होता है तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद। पता नहीं वो कहाँ से लाया होगा इतने पैसे। इसलिए अगर आपको सही जानकारी हो भाइयों, तो ही आप ग्रुपों में डाला करें, भ्रमबाजी ना करें, ना कोई भी इस तरीका के भ्रम फैलाएं। बहुत से लोगों का दिल टूट गया कि यार नक्सलाइट वालों को हो रहा है, कोई पूछ रहा है कि उस समय कुछ खामियां होने के कारण उनको नियुक्ति नहीं मिली, उनके लिए डरा रहे हैं। तो यार ऐसा कुछ नहीं है, होगा तो सबका होगा, ठीक है। 3 महीने का टाइम था, उसमें 2 महीने से ऊपर गुजर गए हैं, और ये नवंबर में ही होना है जो कुछ होना है। 20 नवंबर 15 नवंबर जो मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं तो नवंबर से